जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश में मैसेज करना और दोस्तों इंग्लिश बुक रीडिंग करना, बुक रीडिंग भी करना दोस्तों आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा कि सर जी ऐसे भी पढ़ाते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल चुटकी बजाकर अंग्रेजी सिखा देंगे दोस्तों। बिल्कुल इस तरह से चुटकी बजाइए और अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से सीखिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस क्लास में A E I O U। ये आपको जो है वोवेल इसे कहते हैं। वोवेल कितने होते हैं दोस्तों? 5 वोवेल होते हैं। इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? A E I O U। मेरे साथ बोलिए A E I O ये इसको क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पे रटाने वाला काम नहीं करूँगा, इसमें मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ते दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। बस यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको। जो है यहाँ पे जो आपको नियम दिख रहा है, सारा नियम को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्लास में ही याद करा दूंगा। पहले देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये आपका क्या है? हिंदी स्वर अक्षर जो है इसे बोलते हैं कभी कभी, लेकिन ये आपका वोवेल है, ठीक है। कंसोनेंट है दोस्तों, इसको छोड़कर जो ए से जेड तक आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट। इसको देखिएगा, बी होता है, सी डी एफ जी एच, आई छोड़ देंगे, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों इस तरह से आपको जो है मेरे साथ साथ बोलना है, जिस तरह मैं बोलूँगा उस तरह आपको बोलना है दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखिएगा, BAT। अब मान लीजिए इसको बाट पढ़ें या बात पढ़ें या बैट पढ़ें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो BAT बैट कैसे हो जा रहा है दोस्तों? BAK, अब मान लीजिए या BAKE आएगा तो इसको बैक नहीं पढ़े बेक पढ़े, कैसे हो गया? सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन बताएंगे। देखिए CALL बॉल, यहाँ पे देखिए कॉल हो जाएगा, यहाँ पे बॉल नहीं होगा। CALL कॉल होता है, क्या होता है दोस्तों? कॉल, ठीक है। कॉल होता है, कॉल कैसे हो गया? TEN टेन कैसे हो गया? PEAS पीस कैसे होगा दोस्तों? यानी कि जितने भी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन को एक एक रूल बताकर दूर कर देंगे, ठीक है। तो आइए पहला नियम को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिए। और दोस्तों बिल्कुल नियम को देखकर घबराना नहीं है, क्लास में ही याद कराएंगे। सारा कुछ अंतिम में ऐसे पूछेंगे दोस्तों, ये सब पूछेंगे अंतिम में और खुद आपके मुंह से लिख लेगा दोस्तों। आप यकीन नहीं कीजिएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। बी से होता है दोस्तों ब। क्या कहता है रूल? जब दो कंसोनेंट मैंने अपनी ऊपर बताया है कि AEIOU ये सभी पांचों को छोड़कर जो बच जाता है ना ए से जेड तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंसोनेंट कहते हैं। तो देखिए जब दो कंसोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को उच्चारण क्या होगा दोस्तों? आई के रूप में होता है। और जब आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आई की मात्रा क्या होता है दोस्तों, चुटकी बजाकर बता देंगे। आई की मात्रा शब्द के ऊपर 2 एकले, तो देखिए बैग है, काइट है, 2 एकले लगा हुआ है ना, तो यही है दोस्तों पढ़ाई का मेन मजा, यही है, ठीक है। तो बी से होता है दोस्तों ब। और यहाँ पे देखिए बी से यहाँ पे ब है ना, देखिए लिख देते हैं, एक शब्द को लिख कर बताते हैं। बी से ब, ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में बै। जी से क्या होगा दोस्तों? ग। देखिए 2 कंसोनेंट है ना, बी और जी 2 कंसोनेंट है और इसके बीच में क्या आया? ए आया। तो रूल क्या कहता है? 2 कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में, तो BAG बैग, ठीक है। उसके बाद अब खुद से पढ़िए ना, CAT क्या पढ़ेंगे? कैट। अब FAN पढ़िए ना खुद से, FAN क्या पढ़ेंगे? फैन। BAD बैड। CAP कैप। HAT हैट। उसके बाद BAT बैट, कैसे पढ़ेंगे बैट? थोड़ा सा समझिए, फिर से बता देते हैं। बी से ब होता है ना दोस्त, यहाँ पे टी है तो 2 कंसोनेंट के बीच में ए आया तो उसको उच्चारण आई के रूप में टी से ट, तो क्या हो जाएगा? बैट। यानी कि क से लेकर ज्ञ तक मात्र याद कर लेना इंग्लिश में,
आपका काम बन गया, मात्रा बस याद कर लेना दोस्तों, यही दो को याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। और क्या क्या याद रखना है, मात्रा याद रखना है, ए ई आई ओ यू रखना, बस इतना याद रखना है। उसके बाद एच ए टी, देखिए एच से हा होता है ना, लिख देंगे। ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में होगा है, टी से ट हैट। इस तरह से कोई नहीं बताएगा मेरा दोस्त, कोई नहीं बताएगा, गारंटी है, 100% है दोस्त। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। बी से ब और ए टी बैट पढ़ेंगे। सी से क, देखिएगा सी से क भी होता है दोस्त, सी से क भी होता है, सी से स भी होता है। तो कहाँ क होगा कहाँ स होगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। सी से होता है दोस्तों क, लिख देंगे। ए आएगा तो उसको उच्चारण आय के रूप में, एन से न, सी ए एन क्या पढ़ेंगे दोस्त, कैन। यानी कि दोस्तों आप जो है पहले बिगनर है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप पहले धीरे धीरे पढ़िए, एकदम फास्ट नहीं पढ़ना है, पहले धीरे धीरे चढ़ना है। अब मान लीजिए ये आपका पौधा है, यहाँ से चढ़ाई किए आप, धीरे धीरे न चढ़िएगा कि यहाँ एक बैग यहाँ पे फान के चढ़ जाइएगा तो पता लगेगा गोड़वा टूट जाएगा, ठीक है, और हॉस्पिटल भी धरना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा दोस्तों। क्यों ऐसा करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो एम ए से होगा दोस्तों, ये देखिए एम से होता है म, और ए आएगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में, एन से न, मैन। आर से होता है दोस्तों र, ए आएगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में, रै, टी से ट, क्या पढ़ेंगे, रैट। अब आइए दूसरा नियम को ध्यान से देखिए। पहला नियम तो याद हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में आएगा ए तो उसका उच्चारण हो जाएगा आय के रूप में, क्या हो जाएगा, आई के रूप में। जैसे मान लीजिए वहाँ पे रहता है एम ए एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम ए एन रहता है तो मैन पढ़ते, क्या पढ़ते, मैन। उसके बाद जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, और ए की मात्रा एक एक ले। देखिए यहाँ पे ब में ए की मात्रा है, अब समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा बी है और यहाँ पे की है, उसके बीच में ए आएगा और उसके तुरंत बाद ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में होगा। देखिएगा बी से ब लिख देंगे ना, एक बार लिख कर बता देते हैं। बी से ब होगा, ए आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में, के से क, और ध्यान रखना है कि ई आएगा तभी ए होगा, ई नहीं आता तो यहाँ पे आई हो जाता तो बैक हो जाता, बी ए के बैक पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ई आ गया है तो उसका उच्चारण ए के रूप में, तो बी ए की क्या पढ़ेंगे, बेक। उसके बाद एफ से फ होता है दोस्त, फ लिख देंगे। ए आएगा तो यहाँ पे एक के तुरंत बाद देख लेंगे ई है अंतिम में तो है, तो उसका उच्चारण ए के रूप में, फेक, के से क, तो क्या हो जाएगा, एफ ए के ई, फेक। उसके बाद एल ए से ल, देखिए एल से होता है ल और ई से ए की मात्रा, लेट, टी से ट, लेट। बी ए एस सी, बेस, इस तरह से। एच ए टी, हेट, डी ए टी ई, डेट। इस तरह से दोस्तों आसानी से बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पे देखिए, पहले देखिए आपको, और पहले आपको जो है प्रैक्टिस करना है मेरे साथ दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है दोस्त। एक बार और वीडियो को देख लेना है, क्योंकि एक वीडियो में आपको इंग्लिश सीख रहे हो तो इससे खुशखबरी आपको कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा बी एस सी यहाँ पे देखेंगे, एच ए टी ई, हेट, डी ए टी ई, डेट। जैसे सभी लोग को पता होगा डेट, तो डेट कैसे होता है, तो डी से होता है ड, ए आएगा तो उसका ए के रूप में, टी से ट, डेट। अब तो किसी को समझाना दीजिएगा, बिल्कुल आसानी सिखा दीजिएगा, किसी को भी सिखाइएगा दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवाइज करा देते हैं, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी ए के ई क्या पढ़ेंगे, केक, एस ए एम ई, सेम, ठीक है। एम ए के ई, मेक, आर ए के ई क्या पढ़ेंगे, रेक, और एस ओ एम ई रहता तो इसको क्या पढ़ते हैं, सम। अभी किसको पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, सारा कुछ बताएंगे, क्यों होता है सम, इसको भी बताएंगे। यानी कि जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड होते हैं दोस्तों, सारा कुछ को बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए वीडियो को। उसके बाद जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में होगा दोस्तों, औ इस तरह से ऊपर रहेगा, औ के रूप में, ठीक है। अब आइए इसको समझाते हैं। तो देखिएगा जब किसी वर्ड के अंत में डबल एल आए, ए के तुरंत बाद क्या आया, डबल एल आया, तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो औ, एल से ल, ऑल, एच से हा होता है दोस्तों। ए डबल एल आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में, ये में ऑल लगा देंगे, हा में औ की मात्रा, एल से ल, क्या पढ़ेंगे, हॉल। उसके बाद दोस्तों एस से होता है दोस्तों आधा स, एम ए से होगा म, और यहाँ पे डबल एल आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो स्मॉल, इसे में डबल क्या पढ़ेंगे, स्मॉल।
सी ए से दोस्तों देखिए सी से होता है क, लेकिन यहाँ पे सी से क्या होता है दोस्तों क, और ए आएगा तो ए डबल एल आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो कॉल, सी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे कॉल। ठीक है, देखिएगा एफ से होता है दोस्तों फ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए आएगा तो ये के तुरंत बाद क्या है डबल एल आया तो उसको उच्चारण औ के रूप में फॉल, एफ ए डबल एल क्या पढ़ेंगे फॉल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को पीडीएफ को जो बनाने में दोस्तों 2 से 4 दिन लग गया है दोस्तों। तो आप लोगों का विकल्प कर्तव्य बनता है कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ इस वीडियो से सीखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जरूर आपके सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे यहाँ पे देखिए एस टी ए डबल एल स्टॉल क्या पढ़ेंगे स्टॉल। बहुत लोग स्टॉल पढ़ लेता है, स्टॉल नहीं पढ़ना है, स्टॉल पढ़ना है। ठीक है दोस्त, टी ए डबल एल टॉल, टॉल मीन्स लंबा होता है। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, वॉल पढ़ेंगे। बी ए डबल एल बॉल, एम ए डबल एल मॉल, जिसमें मॉलवा याद है ना आपको, मॉलवा कौन होता है, मॉल वही होता है जो आप वहाँ पे जाते हैं शॉपिंग करने और जहाँ पे दाम क्या होता है फिक्स होता है, बस इतना में लेना है तो लो ना तो जाओ, बस यही होता है मॉल। तो ये देखिए मॉल होता है एम ए डबल एल, मॉल में जाइएगा तो लिखा रहेगा एम ए डबल एल, वही कारण है कि मॉल पढ़ते हैं, माल नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मॉल पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे मॉल, न कि माल। आइए दोस्तों रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बताता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में एक के बाद आर आए, देखिएगा एक के तुरंत बाद आर आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना आर, एक के बाद तुरंत आर आया तो ए का उच्चारण आ हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे आ। तो बी ए से दोस्तों, बी से होता है ब और आ से आ की मात्रा, तो बी ए से बा, आर से होगा दोस्तों ऊपर रेफ लगाएंगे, के से क लिख देंगे ऊपर रेफ लगा देंगे। दोस्तों यदि आप इस रूल को परिचित भी नहीं होंगे ना तो मैं आपको पढ़ाया हूँ इंग्लिश बेसिक क्लास, उसमें आपको जो है इसको चुटकी बनाकर इसको बजा दीजिएगा। ठीक है, तो एफ ए देखिए, एफ ए से दोस्तों लिख देंगे फा, ऊपर रेफ है, एम से म लिख देंगे ऊपर रेफ चढ़ा देंगे, तो एफ ए आर एम क्या पढ़ेंगे फार्म। ठीक है, पी ए आर के पार्क, पार्क याद है दोस्तों, सभी को याद होगा, हमको जहाँ तक लगता है पार्क तो सभी लोग जाते होंगे और सभी लोग थोड़ा बहुत अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमे गए होंगे, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए दोस्तों क्लास में। ठीक है, तो देखिए पी ए आर के क्या होगा दोस्तों पार्क, सी ए आर टी कार्ट, देखिए सी से होता है दोस्तों का, ठीक है, सी ए से क्या होता है का, आर से होगा दोस्तों ऊपर रेफ चढ़ेगा, टी से ट, इस तरह से चढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर कन्हैया चढ़ जाता है दोस्तों, किसके ट के ऊपर कन्हैया चढ़ गया, तो सी ए आर टी क्या पढ़ेंगे कार्ट, डी ए आर की डार्क, एच ए आर की देखिए एच ए आर एम हार्म, क्या पढ़ेंगे हार्म पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद एम ए से म, देखिए एम से होता है म ना, होता है ना, आ के लिए एम ए से माँ, के से क लिख देंगे और रेप को ऊपर चढ़ा देंगे कन्हैया, तो एम ए आर की क्या पढ़ेंगे मार्क। अब यहाँ पे देखिए एच ए आर के पढ़ा दिए, एच देखिए डब्ल्यू ए आर के क्या पढ़ेंगे, देखिए वाई से होता है दोस्तों य लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग तो या, और ऊपर यहाँ पे देखिए न है तो लिख देंगे। ठीक है, और रेप को ऊपर चढ़ा देंगे, तो देखिए यार्न, वाई ए आर एन क्या पढ़ेंगे यार्न। दोस्तों इतना आसानी से बता दूंगा, बिल्कुल शुरू से बता दूंगा, बिल्कुल शुरुआत से बता दूंगा, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, मात्र वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक बार और वीडियो को देखना है, मात्र 2 बार वीडियो देखिए, इंग्लिश सीखिए, बस इतना आसान हो गया दोस्तों आज के बाद इंग्लिश पढ़ना लिखना। ठीक है, तो एम ए से देखिए एम ए से होता है माँ और के यहाँ पे लिख देंगे क, और यहाँ पे र है तो उसको कन्हैया चढ़ाएंगे, तो एम ए आर के क्या पढ़ेंगे मार्क। ठीक है, देखिएगा डब्ल्यू ए आर एम वार्म, क्या पढ़ेंगे वार्म। अक्सर दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्हैया चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को भी कन्हैया चढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब ए के बाद रूल नंबर 5 क्या है, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ होता है। दोस्तों रूल मतलब एक बार देख लेना है, मात्र एक ही बार देखना है। अब कहिएगा सर ये रूलवा को याद कैसे रहेगा, रूल को याद नहीं करना है, बस इस शब्द को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार कॉपी में उतार लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, बस प्रैक्टिस हो गया है, रूल को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी, देखिए एस टी या एस की आए, तो यहाँ पे एस टी आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा आ के रूप में, तो पी एस से होगा दोस्तों पा, एस से आधा सौ, टी से ट, तो पी ए एस टी क्या पढ़ेंगे पास्ट। देखिएगा एम ए से दोस्तों माँ, एम ए से होगा माँ,
एस से आधा स और के से क, क्या पढ़ेंगे MASK मास्क। देखिए एल ए से, देखिए एल ए से, देखिए एकदम बारीकी से समझिए दोस्तों, एक एक शब्द को मैं समझा रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनते कि बिल्कुल ध्यान से देखना है, बस एक ही तो काम करना है, ध्यान से देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे एल ए से दोस्तों क्या होता है ला, एस से आधा स, यहाँ पे एस है ना, एस से आधा स, टी से ट, टी से ट, क्या हो जाएगा लास्ट। दोस्तों मैं असुविधा के लिए खेद है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक मिडिल परिवार से हूँ, आप भी एक कहीं ना कहीं मिडिल परिवार से ही हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण दोस्तों असुविधा के लिए खेद है, और आप लोगों का भी सपोर्ट रहा दोस्तों, मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लेकर आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिएगा लास्ट हो गया BAS की, देखिए BA से होगा दोस्तों बा, BA से बा, एस से आधा स और के से क बास्क। इसीलिए दोस्तों मैं बेसिक क्लास चला रहा था दोस्तों, इसी कारण से, क्योंकि बहुत जो है ना सब जो है मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए FAST क्या पढ़ेंगे फास्ट, टी एस से दोस्तों टा, एस से स, के से क टास्क, CAST कास्ट। अब किस कास्ट हो, यही है, यानी कि कास्ट। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको कास्ट जो है, किसी भी फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे कास्ट पूछता है ना, तो यही है कास्ट, CAST लिखा हुआ रहता है। तो आप समझ में आना गया कैसे लिखते हैं और क्यों लिखा हुआ रहता है, सारा कुछ बता देते हैं। कैसे लिखा हुआ तो बता ही देंगे, क्यों लिखा हुआ सभी कुछ बता दीजिएगा, कोई पूछेगा तो। देखिएगा एफ से फ, एफ से आधा फ, एल ए से ला आधा स, इससे आधा स, के से का फ्लास्क, क्या पढ़ेंगे फ्लास्क। अब आइए दोस्तों रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब किसी वर्ड में एक के बाद वाई आए, एक के तुरंत बाद वाई आए, तो इसका उच्चारण जो है ए का उच्चारण ए के रूप में, मतलब कि एक मात्रा लगाएंगे, शब्द के ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक एक मात्रा को मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। बी से होता दोस्तों ब, और ए वाई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, क्या हो जाएगा, ए के तुरंत बाद वाई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, तो BAY क्या पढ़ेंगे बे। अबे यार, कोई कहता है अबे यार, तो वही है बे, अबे, ठीक है। MAY में, एम से होता है दोस्तों म, और ए के तुरंत बाद वाई आएगा तो उसको उच्चारण ए की मात्रा के रूप में में। जैसे DAY डे, डे मैंने दिन, दिन के हम लोग तो जगह रहते हैं, तो वही है डे, डे मैंने दिन, ठीक है। एस, देखिएगा एस से होता है स, ए के तुरंत बाद वाई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में से, ठीक है। PAY पे, WAY वे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, सभी लोग जो है लाइक करना नहीं भूलेंगे, सेशन को जरूर एक बार शेयर कीजिए। देखिए LAY, एल से होता है दोस्तों ला, ए आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में ले, क्या पढ़ेंगे ले। RAY रे, आर से होता है र, ए आएगा तो उसको उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में रे, रिमिस किरण सब होता है, ठीक है। पहले आप जो है इंग्लिश बुक रीडिंग करना सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था, इस सर जी एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें इंग्लिश मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। PLAY प्ले, ठीक है, पी से होता है दोस्तों आधा प, LAY रहेगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में प्ले। GAY गे, गे मैंने छाक का याद करा देते आपको, सभी को तो पता होगा, क्योंकि ट्रेन में जाते हैं तो दोस्तों बड़ा परेशान करता है सब। ट्रेन में जो है जाते हैं, पैसा भी नहीं रहेगा दोस्तों, देना पड़ता है, मजबूरी रहता है दोस्तों, कसम से कह रहे हैं कि देना ही पड़ता है। पैसा भी रहेगा ना 5-10 रुपया तो फिर देना ही पड़ेगा दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। जी से होता है दोस्तों ग, ए आएगा तो ए के तुरंत बाद वाई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में गे, तो GAY क्या पढ़ेंगे गे, एक बार समझिए। बे, में, डे, से, पे, वे। इस तरह से दोस्तों आप यदि प्रैक्टिस कर लेते तो इस प्रकार से पढ़ेगा। LAY ले, रे, प्ले, गे, इस तरह से हिंदी फास्ट करा दूंगा दोस्तों, इतना अंग्रेजी पढ़ने में फास्ट आपको बना दूंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी इतना जल्दी सिखा दिए इंग्लिश कि मुझे मज़ा ही आ गया, ठीक है। जब किसी वर्ड में, रूल नंबर 7, AI आए और AI के बाद N और L आए तो AI का उच्चारण ए के रूप में, एक मतलब कि एक मात्रा इसके रूप में करेंगे, ठीक है। देखिएगा P, यहाँ पे देखिए P से होता है दोस्तों प, और AI या AI के बाद N या L आए, देखिएगा P है और इसके AI के बाद N आया
तो इसका उच्चारण ए के रूप में। तो पी से होता है प और ए आई के बाद एन आया तो उसका उच्चारण ए के रूप में, एन से न। पेन, ठीक है, बी ए आई एल, बेल, बी से होता है ब, ए आई के तुरंत बाद एल आया तो उसका उच्चारण ए के रूप में, एल से ल। तो बी ए आई एल क्या पढ़ेंगे, बेल। बहुत लोग बैल पढ़ लेता है, बैल नहीं पढ़ेंगे, बेल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने का दो नियम होता है, ठीक है। एक होता है आपका बेसिक इंग्लिश जो फेसबुक व्हाट्सअप वाला है, और ये आपका है इंग्लिश जो है बुक रीडिंग वाला है, ठीक है। देखिएगा, एम ए आई एन मेन, एफ ए आई एल फेल, जी ए आई एन गेन, आर ए आई एन रेन, एच ए आई एल, देखिए एच से हा होता है, ए आई आएगा उसको तुरंत बाद एल आया तो उसको उच्चारण ए के रूप में, हे, एल से ला, हेल, एम ए आई एल मेल। इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसानी से दोस्तों ध्यान से देखिए क्लास को, एकदम दिक्कत नहीं होगा। मैं गारंटी यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ कि आपको मैं अंग्रेजी सिखा ही कर छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। जब किसी वर्ड, रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, देखिए ए के तुरंत बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए आ के रूप में होता है, ए आ के रूप में, ठीक है। ए हो जाएगा और इसमें अ की मात्रा मतलब कि ए ही लगेगा, समझ लीजिए। ए की मात्रा लगेगा और अ जुड़ जाएगा। अब कैसे लगेगा समझते हैं। सीख है और इसके ए के तुरंत बाद आर ई आया तो इसका उच्चारण ए आ के रूप में, तो क में ए की मात्रा, देखिए सी से होता है क लिख देंगे, और यहाँ पे ए है तो उसको उच्चारण ए के रूप में होता है, के ए और अ और र, एयर के रूप में, ठीक है, आर से र होता है। तो केयर, सी ए आर ई, केयर, एम ए आर ई, देखिए एम से होता है, एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। एम से होता है म और ए आर ई, ए के बाद तुरंत बाद आर ई आया तो उसको उच्चारण एयर के रूप में, मे य र, मेयर। इस तरह से डियर, डी ए आर ई, डेयर, एल ए वाई ई आर, लेयर, एफ ए आर ई, फेयर, एस एच ए आर ई, शेयर। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी इस तरह से सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह कोई नहीं बताएगा दोस्तों मेरे। आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, आप जाकर पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए, ऐसा तो वीडियो मिल जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा कोई बताएगा नहीं दोस्तों, एक एक मात्रा को लिखेगा कोई नहीं, इस तरह से पढ़ाएगा। सी एच ए, देखिए इस तरह से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक बात समझिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई का उच्चारण ए हो जाता है। अब मान लीजिए सी एच ए आई आर, चेयर, पी ए आई आर, पेयर, इस तरह से कोई करेगा तो इतना जल्दी फास्ट समझ में आएगा नहीं आएगा। एक एक धीरे धीरे पहले चलते हैं, उसके बाद फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो सी एच से च में ए की मात्रा ची, यहाँ पे ए आई आएगा तो उसके चेयर एयर के रूप में, चेयर, पेयर, इसको तो नियम में बता ही दिया है। एफ ए आई आर, फेयर, एच ए आई आर, हेयर, ए आई आर, एयर, एम ए आई आर, मेयर। अब आइए रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 10 को पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण जो है औ के रूप में होता है। यहाँ पे ए यू आया, मैं यहाँ पे बोल्ड कर दिया हूँ दोस्तों, लाल कलर से रंग दिया हूँ ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे सी से होता दोस्तों क, और ए यू आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में, और जी एस टी है तो इसका उच्चारण जो हो जाएगा इसका जो है होगा ट, टी से ट। तो देखिएगा सी ए यू जी एस टी, काट, क्या पढ़ेंगे, कॉट नहीं पढ़ेंगे, काट पढ़ेंगे, ठीक है। एन ए यू जी एस टी, नॉटी, कॉट पढ़ेंगे, नॉटी। उसके बाद सी ए यू ए सी, कॉज, डी ए यू जी एस टी आर, डॉटर, डॉक्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर भी इस प्रकार से होता है। आइए यहाँ पे दोस्तों, अब आइए 11 नंबर रूल जो है बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, क्या आए, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी औ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं दोस्तों, औ से। अब इसको समझते हैं। सी से होता है दोस्तों क, ए डब्ल्यू आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, तो सी ए डब्ल्यू कौ, एस ए डब्ल्यू शौ, औ के रूप में पढ़ेंगे। ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, औ के रूप में, तो एस से होता है स लिख देंगे। ए डब्ल्यू आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, शौ, ठीक है। एल से होता है ल लिख देंगे। ए डब्ल्यू आएगा तो उसको उच्चारण औ के रूप में, लौ, क्या पढ़ेंगे, लौ। आर ए डब्ल्यू रौ, एस एच ए डब्ल्यू एल
सॉल, FAWN फॉल। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, मज़ा आएगा दोस्तों। इस तरह से पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़िए, आपको कैसे नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ए के उच्चारण के नियम समाप्त, 11 नियम याद कीजिए। ए के उच्चारण के नियम समाप्त, बुक के किसी भी कोना कोना में जाइएगा, सारा वर्ड भेटाएगा, आप चुटकी बजाकर उससे पढ़िएगा, ठीक है। अब आइए ई के उच्चारण के नियम को समझाते हैं आपको। जब किसी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। ए की मात्रा इस तरह से होता है। अब आइए समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त। देखिए इससे होता है स, और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसको उच्चारण ए के रूप में, तो SET क्या पढ़ेंगे, सेट। पी से होता है दोस्तों प, और ई आएगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में, टी से ट, पेट। आप इस तरह भी पढ़ सकते हो। 2 नियम, जितना नियम है सारा नियम बता दूंगा दोस्त। ये नियम नहीं काम किया तो दूसरा भी नियम है, तीसरा भी नियम है, जो भी नियम है दोस्तों सारा नियम को बता दूंगा मेरे दोस्त। आप जो है यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे पे, ठीक है। डी से द, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, डी से द भी होता है सर जी, और डी से ड भी होता है दोस्तों। तो डी से DEN, देन पढ़ें कि डेन पढ़ें, तो डेन होता है इंग्लिश वाला, देन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। LET लेट, एन से होता है न, इक से एक की मात्रा, टी से ट, क्या पढ़ेंगे, NET नेट। HEN हेन, GET गेट, WET वेट, W से वह होगा ना, और टी आएगा तो उसको ट लिख देंगे, और ई आएगा तो उसको जरा ए के रूप में, वेट। इस तरह से। अब आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई, यानी कि बड़ी ई, ये है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से, मात्रा याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग जो यहाँ बड़ी हो जाता है और मात्रा बताए भी नहीं किया, तो मात्रा जब नहीं बताएंगे तो मात्रा का मज़ा कैसे आएगा दोस्तों, समझ में कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, डी से होता है दोस्तों ड, डबल ई से बड़ी की, डी से ड लिख देंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, पी से प, डीप। इस तरह से एफ से फ लिख देंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, टी से ट, फीट। इस तरह से एकदम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको सिखाना है, रटना नहीं है, सीखना है, एकदम जीरो से सीखना है दोस्तों। तो इससे होता है स, और यहाँ पे स है ना, स में छोट, यहाँ पे बड़ी की मात्रा के से क, सीक। KEEP कीप, WEEP वीप माने रोना, ठीक है। HEEL हील, WEEK वीक, JEEP जिप, जैसे ज, और देखिए जैसे एक बार और लिख देते हैं, जैसे ज में बड़ी की मात्रा इस तरह से, GP से प, जीप। इस तरह से, ठीक है दोस्त। अब आइए रूल नंबर 3, रूल नंबर कितना को पढ़ेंगे, 3। ये किसका रूल नंबर है, ये ई का है। ए को मैंने पढ़ा दिया, ई का नियम चल रहा है अभी, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, AEIOU, 5 गो नियम होता है दोस्तों। 5 नियम को बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो जो बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे 2 वीडियो इसका कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को देखना जरूरी होगा। जब किसी वर्ड में EA आए तब भी EA को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, बड़ी नहीं, बहुत लोग बताते बड़ी पढ़ेंगे, तो बड़ी पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बी और टी आएगा तो बी से ब लिख देंगे, टी से ट लिख देंगे, और ई आएगा तो उसको उच्चारण यहाँ पे बड़ी की मात्रा बीट। इस तरह से देखिएगा, एक एक शब्द को समझिए। एच से ह लिख देंगे दोस्त इस तरह से, और ई आया तो उसको उच्चारण बड़ी की रूप में, टी से ट, हीट। इस तरह से कोई नहीं बताएगा दोस्तों मात्रा को लिखकर। MEAT मीट, NEAT नीट, TEAT SEAC। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, इससे तो स होता है, और सर जी कहेंगे, सर जी EA आएगा तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में, सी, ठीक है। TEA माने चाय, सभी लोग सुबह तो पीते होंगे, और कोई लोग नहीं पीते, जैसे हम नहीं पीते, आपके आज़ाद सर नहीं पीते हैं चाय। चाय पीने से जो है थोड़ा सा हमको दिक्कत हमको लगता है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि चाय जो है ना दोस्तों,
चाय यदि आपको पीना है दोस्तों, आपको ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि चाय यदि पीना है तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, सुबह नाश्ता या बिस्किट कर लीजिए, थोड़ा सा एक बिस्किट ले लीजिए, उसके बाद चाय पीजिए, ठीक है, ताकि आपको गैस से संबंधित कोई बीमारी ना हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आपको जो पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी चाहिए, ज्ञान की बातें भी चाहिए, क्योंकि गुरु वही होता है जो ज्ञान की बात के साथ साथ पढ़ाई भी करे, मनोरंजन करे, वही गुरु होता है दोस्तों, ठीक है। तो टी माने चाय, टी माने चाय, LEAN लीन, PEA के पिक, देख पी से प होता है ना दोस्त, और EAI का तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में के से क, क्या हो जाएगा, पिक, हरण वाला पिक नहीं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे जब देखिए, जब EA या डबल E के बाद क्या, EA या डबल E के बाद R आए, यहाँ पे डबल E के बाद R आया है, यहाँ पे EA के बाद R आया है, ठीक है, तो इसको समझना है। तो EA या डबल E के उच्चारण जो है बड़ी की मात्रा प्लस आ जुड़ जाता है दोस्तों, मैं खुद से इसको लिखा हूँ दोस्तों, इसको समझिए। अब आइए यहाँ पे देखिए, तो D से ड होगा, तो D से ड लिखेंगे, डबल E से बड़ी की मात्रा D, और यहाँ पे र, और यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे अ, तो अ के लिए य हो जाएगा, यर, तो डियर, DEER, डियर, ईयर जोड़ते हैं, ठीक है, FEAR फियर, ईयर जोड़ते हैं, CHHER चीयर, TEAR टीयर, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से सीखिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों रूल नंबर 5 को बताते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो डबल ई जो ई है इसका उच्चारण आ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एच से ह होता है, ई ए आया, यहाँ पे देखिए ई के, यहाँ पे क्या है कि ई के बाद आर आया, ई के तुरंत बाद आर आया यहाँ पे, तो बी है, तो एच से ह होगा, बी से ब होगा, और यहाँ पे दोस्तों आर आएगा तो उसको कन्हैया चढ़ा देंगे, तो HERB हर्ब, ठीक है, GERM जर्म, BERB भर्ब, TERM टर्म, इस तरह से। अब थोड़ा सा रूल नंबर 6 को देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर रूल बताकर वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है वीडियो देखने में, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो रूल नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो EW को EU पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। तो देखिए क्या, एक बार और समझिए, ई के बाद डब्ल्यू आए तो यू को क्या पढ़ेंगे, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया तो यहाँ पे ई को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, डी से ड और यहाँ पे यू पढ़ेंगे, तो डी यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम से होता है आधा म, और EW आया तो उसको उच्चारण यू के रूप में, तो MEW म्यू। एफ से होता है फ आधा फ, और EW आया तो उसको उच्चारण यू के रूप में फ्यू। एन से होता है आधा न, और EW आएगा तो उसको उच्चारण यू के रूप में फ्यू, इस तरह से दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहाँ तक दोस्तों यदि देखते हैं आप दोस्तों, मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अभी तक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसका पार्ट 2 को लेकर बहुत जल्द आएंगे। आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर जी पार्ट 2 जल्द लाइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।